हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में शायद ही लोग नहीं जानते होंगे। आयुर्वेद में जितनी भी ताकत बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं उनमें से अश्वगंधा का नाम विशेष रूप से आता है। इसीलिए अश्वगंधा को बहुत ही पौष्टिक औषधि माना जाता है। इसके साथ ही अश्वगंधा शरीर से कई बीमारियों को जड़ से ठीक करने की ताकत रखता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अश्वगंधा की तासीर कैसी होती है। अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसीलिए यह आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इसीलिए अश्वगंधा का सेवन आपको बड़ी ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अश्वगंधा जो है वह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाता है और कफ दोष और वात दोष को कम करता है। अब देखिए, ये जो त्रिदोष हैं ये हमारे शरीर में चेंज होते हैं, तो इससे हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव आता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के मुख्य दोष होते हैं। ये प्रकृति होती है हमारे शरीर की। और यदि आपके शरीर में पित्त कम होता है तो इससे आपकी जो चयापचय की प्रोसेस है वह कमज़ोर हो जाती है, आपको अपच की समस्या होती है, टॉक्सिक चीज़ें आपकी बॉडी में स्टोर होने लगती हैं और आपकी याददाश्त में भी कमी आ जाती है जब आपके शरीर में पित्त कम हो जाता है। लेकिन यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है तो इससे आपको एसिडिटी, पेट में छाले, त्वचा पर चकत्ते और चिंता की समस्या हो सकती है। अब अश्वगंधा जो है इसका सेवन आपके पित्त को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन जिनके शरीर में पित्त की मात्रा पहले से बढ़ी होती है उन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। और जिन लोगों के शरीर में पित्त की कमी होती है उन लोगों को अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन आपको किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अश्वगंधा का सेवन कई तरह की चीज़ों के साथ और कई तरीक़ों से किया जा सकता है। अश्वगंधा आपको मार्केट में जड़ या पाउडर के रूप में मिलता है। इसके अलावा आप इसकी ताज़ा जड़ या इसकी ताज़ा पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं। अब किस समय आपके लिए इसका सेवन करना फ़ायदेमंद होता है, तो आपके लिए इसे खाना खाने के बाद खाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोग इसका सेवन खाली पेट करते हैं तो इससे उन्हें पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है या पेट खराब होने की समस्या कई लोगों के साथ अश्वगंधा खाली पेट खाने के बाद होती है। तो आप खाना खाने के बाद इसका सेवन करिए तो यह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब आप इसका सेवन किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए और दूध को उबालिए और उसमें इसे डाल दीजिए, और जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो आप हल्का गुनगुना दूध अश्वगंधा डाला हुआ सेवन करिए। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। यह आपके शरीर से कई गंभीर बीमारियों को दूर करता है। इसके साथ ही इस तरह से अश्वगंधा का सेवन करना आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है। इसके साथ ही आप अश्वगंधा की चाय का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 3 से 4 कप पानी उबलने रख दीजिए। जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे तब आप इसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डाल दीजिए। जब यह अच्छी तरह से उबल जाए तो आप इसे छानकर चाय की तरह इसका सेवन कर सकते हैं, तो इससे भी आपको कई सारे फ़ायदे पहुंचते हैं। इसके अलावा आप 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर रोटी का जो आटा होता है, जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं, उसमें मिलाकर उसकी रोटियां बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा खाने से हमारे शरीर को कई सारे फ़ायदे होते हैं। अश्वगंधा हजारों साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी है। अश्वगंधा कुछ बीमारियों को बहुत ही जल्दी ठीक करने में हमारी मदद करती है। अश्वगंधा का सेवन करने से आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। यदि आपको चिंता, नींद नहीं आना, अवसाद जैसी समस्याएं होती हैं तो आपको अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। यह आपके हृदय को भी स्वस्थ बनाता है। अश्वगंधा का सेवन करने से आपकी मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अश्वगंधा का सेवन करने से आपके शरीर की लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं
की संख्या तेज होती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां कम होती हैं और आपके शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। इसके साथ ही अश्वगंधा का प्रयोग लंबे समय से शुगर के इलाज में किया जा रहा है। यदि आप कुछ समय तक रेगुलर अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो इससे आपको शुगर, डायबिटीज़ की समस्या में फ़ायदा होता है। साथ ही इससे ब्लड शुगर का लेवल भी कम होता है। चयापचय यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने में भी यह बहुत ही उपयोगी होता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा है तो आपको अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आपके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के दौरान जो भी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, ये जो अश्वगंधा है उन्हें साफ़ करता है। इसके साथ ही उन्हें डीएक्टिवेट करने में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अधिकांश लोगों में जिनमें कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, उनकी जो थायराइड ग्रंथियां होती है उन्हें एक्टिव करने में भी अश्वगंधा बहुत ही उपयोगी होता है। अध्ययनों से पता चला है कि इसकी जड़ों का जो एक्सट्रैक्ट्स है, अगर प्रतिदिन इसका सेवन किया जाए तो इससे थायराइड हार्मोन के स्राव में वृद्धि होती है। साथ ही यह आपके शरीर के जो निचले अंग होते हैं उसकी मांसपेशियों में एनर्जी लाने का काम करता है, साथ ही कमजोरी को दूर करता है। इसके साथ ही यह आपकी ब्रेन और आपकी जो मसल्स हैं उनके बीच पॉजिटिव एनर्जी को डालता है, साथ ही उनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर रखता है, जिससे आपके पैर की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग रहती है और आपके दिमाग को एक्टिव रखने में भी यह हेल्प करता है। इसके अलावा यदि आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है तो इसका सेवन करना फ़ायदेमंद होता है, और यदि आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम नहीं हो तो भी आपको अश्वगंधा का सेवन ज़रूर करना चाहिए। स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में यह बहुत ही उपयोगी होता है। यदि आपकी स्किन बहुत ही सख्त है या रूखी है तो अश्वगंधा का सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यह आपकी स्किन को यंग बनाता है। जिन लोगों को झुर्रियों की प्रॉब्लम होती है, काले धब्बे होते हैं, तो उन लोगों को अश्वगंधा का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह बढ़ती उम्र को कम करने के लिए भी उपयोगी होता है। यदि आपके बाल झड़ने की समस्या है तो भी आपके लिए अश्वगंधा फ़ायदेमंद होता है। अश्वगंधा शरीर में कार्टिसोल के स्तर को कम करके बालों का गिरना कम करता है। इसके साथ ही अश्वगंधा बालों में मेलानिन की हानि को भी रोकता है, जिससे आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं। अगर आप हाई बीपी कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनके साथ आप अश्वगंधा का सेवन ना करें। ऐसा ना करने से आपका बीपी बहुत कम हो सकता है। अश्वगंधा जो है वह डायबिटीज़ को कम करता है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को 12% तक कम कर देता है। अगर आप पहले से ही डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ आपको अश्वगंधा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो इससे ब्लड शुगर लेवल सामान्य से भी नीचे आपका हो सकता है। इसके साथ ही अश्वगंधा को सही मात्रा में लेने से आपका जो थायराइड है वह कंट्रोल होता है, साथ ही यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके साथ आपको अश्वगंधा नहीं लेना है। या अब इसमें यह है कि यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो भी आपको इसका सेवन नहीं करना है, और यदि आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है और आप इनकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।